सारा मेरी सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं डॉक्टर जीनी किरण, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि 40 साल की उम्र के बाद आपकी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आती हैं और आप इनके बारे में क्या क्या कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ताकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़े आपकी हेल्थ सही रहे और आप जितनी भी प्रॉब्लम्स एज के रिलेटेड आती हैं वो आपको कम से कम आए। मिडिल एज यानी कि 40 से 50 साल की उम्र का टाइम एक ऐसा टाइम है जब कोई भी जब लेडीज़ की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आनी शुरू होती हैं। मसलन कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, यानी कि जिस रेट पर आपकी बॉडी काम करती है, मेटाबॉलिक रेट, वो 2% स्लो हो जाता है। दूसरी चीज़ कि आपकी मांसपेशियों में, मसल्स में कमज़ोरी आने लगती है, उनमें वीकनेस आने लगती है। जैसे ही किसी लेडी के पीरियड्स बंद होते हैं तो उसी समय आपकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनकी कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होने लगती है। वो 30 साल की उम्र से कम होनी शुरू होती है और पीरियड्स बंद होने के बाद उसमें एकदम से गिरावट आती है। चौथी चीज़, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जाता है क्योंकि आप अपने करियर के बारे में वरीड है, बच्चों के बारे में वरीड है, आप अपने फाइनेंसेस के बारे में वरीड हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको शुरू हो सकते हैं एंड इसके साथ ही आती है डिप्रेशन की प्रॉब्लम। अब इन सब चीज़ों से हम कैसे थोड़ा सा रिलीफ या कैसे हम थोड़ा सा निजात पा सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आज मैं आपको कुछ सलाह और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सबसे पहले सुबह उठें तो ब्रेकफास्ट करने में या नाश्ता करने में देरी ना करें। ठीक है, आपका नाश्ता सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, लेडीज़ बहुत बिजी होती हैं, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इतनी बिजी हैं कि वो अपनी हेल्थ को या अपनी सेहत को इग्नोर कर देती हैं। ये मत करें, सुबह उठ के एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें और ब्रेकफास्ट आपके दिन की सबसे बड़ी मील या सबसे बड़ा पोर्शन खाने का होना चाहिए। आमतौर पे पंजाबियों में हमें आदत है कि हमारा डिनर सबसे बड़ा है, पर ये गलती ना करें। ख़ास तौर पे 40 की एज के बाद ये कोशिश करें कि आपका ब्रेकफास्ट ही सबसे अच्छी मील हो, क्योंकि इससे जो मैंने मेटाबॉलिज्म की बात करी वो मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर होगा। दूसरी चीज़, अब ये टाइम है कि आप एक्चुअली एक्सरसाइजेज, योगा या फिर एरोबिक्स या सिंपल सैर करना भी शुरू कीजिए। एक्सरसाइजेस इस टाइम पे आपकी मांसपेशियों को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आपकी बोन्स के कैल्शियम को मेंटेन रखेंगे और आपकी अच्छी सेहत बनाए रखेंगे। तीसरी चीज़, कैल्शियम की कमी को रोकने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम का लेना ज़रूरी है। बहुत लेडी मुझसे सिर्फ ये क्वेश्चन करती हैं कि क्या अगर मुझे स्टोन्स की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम या फिर गुर्दों के स्टोन्स की प्रॉब्लम या फिर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की प्रॉब्लम रही है, तो क्या मैं कैल्शियम ले सकती हूँ? उस सूरत में मैं उनको कहती हूँ कि आप एक्स्ट्रा कैल्शियम की टैबलेट्स मत लें, पर जो आपकी डाइट में कैल्शियम है उसी को आप बेटर कीजिए। चौथी चीज़, आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी हैं। हर 1 से 2 साल आप अपनी आँखों का टेस्ट करवाएं। ये ज़रूरी है ताकि आपकी अगर आँखों में कमज़ोरी आ रही है तो आप टाइम से उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले सकें। ब्लड प्रेशर का जांच करना बहुत ज़रूरी है, हर 2 साल बाद ब्लड प्रेशर का जांच करवाते रहें। या अगर आपको लगता है आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, आपका दादा दादी, नाना नानी में हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर की, तो आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। तीसरी चीज़, आपके कुछ रेगुलर टेस्ट होने ज़रूरी हैं। हर औरत को 40 साल की उम्र के बाद अपना ब्रेस्ट का, यानी कि अपनी छाती का अल्ट्रासाउंड या फिर मैमोग्राफी, ये कराना बहुत ज़रूरी है और ये टेस्ट हर साल में 1 दफ़ा होना चाहिए। चौथी चीज़, आपका पैप स्मेयर जो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए या सर्वाइकल कैंसर को जड़ में पकड़ने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट
हर 3 साल होना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत बताई जाती है तो वो टेस्ट हर साल भी करना ज़रूरी होता है। अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहें। आपकी सेहत से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कुछ और ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी अच्छी सेहत मेंटेन करके रखते हैं तो वो एक आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा बोनस है। स्ट्रेस लाइफ के साथ बढ़ता जाता है। मुझे लगता है कि जब हम बचपन में थे, तब सिवाय एक स्कूल के कोई और स्ट्रेस नहीं था। पर जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, किसी ना किसी वजह से, काम की वजह से, घर के प्रेशर्स की वजह से, अपने बच्चों की वजह से सभी का स्ट्रेस बढ़ता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनाइए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम सब लोग भूलते जाते हैं कि हमारे शरीर को अब उतने खाने की या उस तरह के खाने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि बचपन में या 20 से 30 साल की उम्र में ज़रूरत थी। अब टाइम है कि आप अपनी लाइफ में अपने प्रोटीन्स की मात्रा अपने खाने में बढ़ा दीजिए। अन्न का सेवन यानी कि चपाती, राइस, फुल्का, आटा, मैदा खास तौर पे, इन और मीठे, इन चीज़ों से दूर रहें। इन बिटवीन मील्स जो आप खाते हैं स्नैक्स के तौर पे, जैसे कि समोसे, भुजिया वगैरह, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें और अपनी मील्स को ज़्यादा, अपने खाने को ज़्यादा रेगुलेटेड रखें। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लेडीज़ को एज के साथ आती है, यानी कि यूरिन का कंट्रोल खो देना या यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम। 2 तरह की यूरिनरी प्रॉब्लम्स लेडीज़ में है। एक तो हंसते या खांसते समय कई बारी, या ज़ोर से कभी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए, या किसी चीज़ से आपने ज़ोर लगाया, उस वजह से कई बारी आपका यूरिन कंट्रोल छूट जाता है और आपको यूरिन की लीकेज होती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि जब आपने बाथरूम या टॉयलेट जाना है, आपको उसी वक्त बाथरूम जाना है और आप उसको रोक नहीं सके। पहली प्रॉब्लम को हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और दूसरी प्रॉब्लम को हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो यूरिनरी लीकेज को हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। काफ़ी लेडीज़ का ये मानना है कि ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, ये एज के साथ सभी लेडीज़ को आती है, ये नॉर्मल चीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल गलत मानना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यूरिन की तकलीफ़ आदमियों को भी और लेडीज़ को भी इक्वली ही बढ़ती है। बट अब बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट और दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जिनसे इन चीज़ों को हम ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए कुछ टैबलेट्स हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए जिनको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम हिंदी में मूल बंध भी कहते हैं। ये योगा करने वाले इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी कॉमनली सिखाते हैं। ये एक्सरसाइजेस आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके सीख सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को हम कीगल्स एक्सरसाइजेस बोलते हैं और ये एक्सरसाइजेस करनी बहुत आसान है। इनको आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल कीजिए ताकि आपको यूरिन और भार की शिकायत एज के साथ कम हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में कई लेडीज़ ये करती हैं कि अगर उनको यूरिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो वो पानी पीना कम कर देती हैं। अपने पानी की इनटेक 6 से 8 ग्लास कम से कम दिन में रखें। चाय और कॉफ़ी कम से कम दिन में लें। और अब कई सारी मेडिसिन्स या कई ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स या सर्जिकल ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे यूरिनरी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। मेरे पास एक 75 ईयर ओल्ड लेडी आई थी, 75 साल की एक लेडी थी और बहुत देर से उनको यूरिन प्रॉब्लम थी। उनके बच्चे अल्टीमेटली उनके मेरे पास लेके आए क्योंकि उनके लिए उस कमरे में बैठना मुश्किल हो गया था जिस कमरे में माता जी रहती थी, क्योंकि उनको इतनी लीकेज होती थी कि उनके कपड़े हर वक्त भीगे रहते थे। इस वजह से उनको काफ़ी स्किन प्रॉब्लम भी आ रही थी क्योंकि कपड़े वेट होने की वजह से। हमने एक सिंपल सा ऑपरेशन किया, एक दिन सर्जरी हुई, अगले दिन वो घर चली गई,
और उसके बाद 6 हफ्ते के चेकअप के बाद उनको मेरे पास आज 3 साल बाद भी दोबारा वापस नहीं आना पड़ा है। बहुत लोगों में इस चीज़ की अभी अवेयरनेस ही नहीं है या जागरूकता ही नहीं है कि यूरिन प्रॉब्लम्स का कोई निजात या हल है। इसके बारे में हमसे बात करने में मत घबराएं, ज़रूर हमसे आके मिलें, बात कीजिए, ताकि हम आपको एक सही दिशा दिखा सकें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकें। मैं आशा करती हूँ कि 40 के बाद आप निराश नहीं होंगी। आप सब लेडीज़ अपना खूब ध्यान रखेंगी, कैंसर से बचेंगी, अपने टेस्ट रेगुलरली करवाएंगी और अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू, शुक्रिया।